गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई अनीता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल गतिविता क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 6 दैट इज मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। तो आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि इस चैप्टर में टोटल कितने फॉर्मूलाज लगेंगे। ठीक है, उन फॉर्मूला के बेसिस पे, क्योंकि सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी हम एक्सरसाइज में बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 लास्ट में करवाया जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम में चैप्टर 5 नहीं आ रहा है अभी, और चैप्टर 6 स्टूडेंट्स की डिमांड पे चैप्टर 6 को देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंपल है, स्क्वायर के बारे में सभी जानते हैं। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपको क्योंकि इनमें फॉर्मूला में एरिया और पेरीमीटर अच्छे से पता होना चाहिए, तो उसको हम मेनली फोकस करेंगे। प्रॉपर्टीज आप सारे पढ़ चुके हो कि ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। मतलब अगर इसकी साइड ए है, सारी साइड ए होगी बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है? पेरीमीटर होता है इसकी बाउंड्री, एरिया क्या होता है? इनसाइड, ये एरिया होता है, और ये पोर्शन, ये केवल इसकी बाउंड्री जो होती है दैट इज पेरीमीटर। रेक्टेंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल में मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसमें क्या होती है? लेंथ इक्वल और ब्रेथ इक्वल होती है, टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? L इंटू बी। पेरीमीटर की बात करेंगे, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो ये पेरीमीटर कैसे आया? हम पेरीमीटर को अगर निकालना है तो हमें एड ऑन, जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनको एड ऑन करना होता है। तो उसमें देखो अगर दो साइड्स हैं L प्लस बी, तो उसको हम लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। 2 कॉमन ले लिया तो बचा L प्लस बी, तो ये फॉर्मूला निकल के चला आता है, यहाँ से आया है ये। क्लियर? आगे है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम क्या होता है? इसकी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आपको रेक्टेंगल और इसमें अगर डिफरेंस पता करना है तो रेक्टेंगल में ऑल जो अपोजिट साइड्स होती है दैट आर इक्वल टू ईच अदर, और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट साइड्स जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, और इसके डायगोनल्स जो होते हैं दैट आर नॉट इक्वल। और रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है साइड्स के, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है? बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे, 2 सम ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती है? जैसे अगर मैं ये ले रही हूँ तो इसकी एडजेसेंट साइड ये हो गई। ठीक है, मान लो ये 5 है, ये 6 है, सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5 प्लस 6 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, तो इसको आप जोड़ोगे तो 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 22। तो फॉर्मूला डायरेक्टली आप लगा सकते हो, 2 सम ऑफ एडजेसेंट साइड। नाउ वी आर कमिंग टू द ट्राइंगल। उसके बाद ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल की 3 फॉर्मूला हैं, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप फॉर्मूला लगाओगे हाफ बेस इनटू हाइट, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगता है?
√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, यानी कि ऑल साइड्स आर अनइक्वल होती हैं, ऐसे ट्राइंगलों को हम स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। कौन सा ट्राइंगल कहते हैं? स्केलीन। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ठीक है, ये इक्वल जैसा लग रहा है बट अनइक्वल होती है। इस टाइप से बना लो, ठीक है। तो इसके लिए हम हेरोल्स फॉर्मूला यूज करते हैं। ये नया है 9th क्लास में, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने सुना होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो ऐसे एरिया निकालने के लिए, ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, मान लो इसकी ये साइड 6 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ऐसे साइड्स को निकालने के लिए वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, √s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s क्या है यहाँ पे? s कैसे निकालोगे? ऑल साइड्स को एड ऑन करोगे, डिवाइडेड बाय 2, तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। s क्या होता है हमारा? दैट इज सेमी पेरीमीटर। ट्राइंगल के और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ये क्या है हमारा? एक्सट्रिंसिक सर्कल है या इंट्रिंसिक ट्राइंगल, कुछ भी आप बोलो, यानी कि सर्कल आउटसाइड है और इनसाइड ट्राइंगल है। अगर हमें ऐसा ट्राइंगल दिया हो जो सर्कल के अंदर हो, ठीक है, जो सर्कल के अंदर हो, तो उसमें क्या होगा? एरिया ऑफ, अगर हमें मान लो ये जो ट्राइंगल का नाम ABC रखा है हमने, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम करते हैं ऑल साइड्स को मल्टीप्लाई, ABC डिवाइडेड बाय 4r। r क्या है? दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। r आपकी रेडियस ऑफ सर्कल है, ABC क्या है? साइड्स ऑफ सर्कल है, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, सॉरी, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद अगर ट्राइंगल आउटसाइड है और उसके अंदर एक इनसर्कल हो रहा है, यानी कि एक इंट्रिंसिक सर्कल बन रहा है और जिसकी रेडियस स्मॉल r है, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल r, a, b, c को एड ऑन करेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि मीडियन जो है वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल है ABC, D हमारा क्या है? D इज द मिड पॉइंट। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या होगा? पूरे ट्राइंगल का हाफ, नहीं सॉरी, ADB, तो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अगर मुझे पूरे ट्राइंगल का एरिया पता है और मुझे ABD के बारे में पूछा है तो इसका हाफ होगा। सेम है, यहाँ पे करेंगे। अगर एरिया ऑफ, हमसे क्या पूछा है? BDC पूछा है, BDC, तो भी यही होगा हाफ एरिया ऑफ एंगल ABC, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। इन दोनों के सम के बराबर ही ABC का ट्राइंगल होगा। क्लियर? तो ये एक ये पार्ट हो गया। एक और आता है इसमें मीडियन से रिलेटेड, इसको ऊपर बना देती हूँ। एक होता है ये ट्राइंगल A है, B है, C है, पर मिड पॉइंट मान लो DE है। जो AC है वो DE की दोगुनी होगी, तो हम लिख सकते हैं DE निकालना है तो हम लिख देंगे हाफ AC, ठीक है। क्यों? क्योंकि DE दैट इज पैरेलल टू AC। क्लियर?
ये कॉन्सेप्ट हो गया। या हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 2 इंटू डी, कुछ भी लिख लो, बराबर ही बात है। क्लियर? और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। ये प्रॉपर्टीज आपने 8th में पढ़ा हुआ है कि BDE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC, है ना। ट्राइंगल में भी सेकेंड पार्ट में होगा तो उसमें भी हम सीखेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना ध्यान में रखना। सर्कल, सर्कल क्या होता है? ये हमारा सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर से जितनी भी लाइंस खींची जाती हैं, दीज आर द रेडियस, है ना। सेंटर से जितनी भी लाइंस खींची जाएंगी ये सारी रेडियस होती हैं। और दो रेडियस को अगर हम जोड़ दें, मान लो एक आर ये है हमारी, ये सेंटर हो गया, ये आर एक ये है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डायमीटर। ये भी कहलाएगी डायामीटर, ये भी कहलाएगी डायामीटर। जो भी लाइन सेंटर से गुजरेगी वो और उसके पेरी सर्कमफेरेंस को टच करेगी तो वो डायमीटर कहलाएगी। क्लियर? अब हम देखते हैं एक चीज और, सर्कल में अगर कोई लाइन मिड पॉइंट को टच नहीं करती है, दैस मान लो ये, तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड, इसको हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है। अगर हम कहें ये भी हमारी कॉर्ड हो जाएगी, ये हमारी कॉर्ड हो जाएगी, है ना। कहीं से भी कॉर्ड बना सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं जो रेडियस या डायामीटर होती है वो डायामीटर हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। देख रहे हैं ना, स्पेलिंग CHORD है या CORD है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी। अब आते हैं एरिया ऑफ सर्कल में। एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या हुआ, इसको रफ कर देती हूँ। ये सर्कल है, एरिया मतलब इसके अंदर का, है ना। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या हो सकती है? दैट इज 22/7 और 3.14। मैथमेटिकल में हम यही रखते हैं। आर हमारी क्या है? आर हमारी रेडियस ऑफ सर्कल है। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है? जो भी पॉइंट उसके सेंटर से होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये इसकी बाउंड्री, ये जो मैंने लाइन खींची है ये। पेरीमीटर हम कहते हैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल, स्क्वायर के केस में, लेकिन सर्कुलर के केस में, सर्कल के केस में हम इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? दैट इज 2πr। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया। अगर मैं इसको दो इक्वल भागों में डिवाइड करूंगी, दिस इज द डायामीटर, तो एक देखो ये सेमी सर्कल बन गया, है ना, और दूसरा सेमी सर्कल हमारा ये वाला बन गया, ये, ठीक है। ये हमारा एक दूसरा सेमी सर्कल बन गया। तो इस सेमी सर्कल का अगर मुझे सिर्फ इसका एरिया इसका क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस मतलब ये निकालना है, ठीक है। सिर्फ इतना हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पूरे का होता है 2πr, सर्कल को दो इक्वल भागों में डिवाइड किया है तो डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे और इसको लिखते हैं πr। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाता है हमारा? दैट इज πr। इस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम πd भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है? 2 × r। तो कहीं कहीं ये भी दिया होगा तो ये भी आपका करेक्ट है। d इज द डायामीटर। हमें पता है डायामीटर रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पूरे का होता है 2πr, दो भागों में डिवाइड किया है तो हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आया πr। उसके बाद आते हैं क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल को 4 भागों में डिवाइड करो, तो ये वाला पूछा है हमसे, ठीक है। इसका
सिर्फ इसका पेरीमीटर पूछा है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए या सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे के सर्कल, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमने सर्कल को 4 इक्वल भागों में डिवाइड किया है। तो आंसर हो जाएगा πr/2। ठीक है, या हम लिख सकते हैं πr/2। अब हम देख लेते हैं सेगमेंट सेक्टर के बारे में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। कैसे हुआ, देखो मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और इसका एक पार्ट, इस एरिया का कोई एक पार्ट ये है, मान लो ये है, ठीक है, इस पार्ट को हमने क्या कह दिया, दैट इज द माइनर सेक्टर। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज द मेजर सेक्टर। मान लो ये हमें थीटा पता है, बाहर का भी पता हो सकता है, बाहर का मान लो, बाहर का जो एंगल होगा वो 180 से कम होगा, ठीक है, और ये वाला 180 से ज्यादा होगा मेजर का। तो कोई भी, चाहे आपसे मेजर पूछा जाए चाहे माइनर पूछा जाए, तो आप क्या लगाओगे, θ/360 इंटू πr²। πr² क्यों, एरिया पूछा, और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और पूरे सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज 360। तो अगर हम थीटा को 360 से डिवाइड कर दे, इनटू कर दे उसके एरिया से, तो निकल आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क, अब मान लो हमसे सिर्फ ये पूछा है, ये ठीक है, इतना ही पूछा है, ये हमारा आर्क है। आर्क किसका हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का पार्ट है, तो लेंथ ऑफ आर्क हम किसका निकालेंगे, जो भी हमारा थीटा है 360 इंटू 2πr। 2πr क्यों, क्योंकि आर्क जो है हमारा वो सर्कमफेरेंस का पार्ट है। फिर सेगमेंट क्या होता है, मान लो मैंने सेक्टर खींचा था, ठीक है, यहीं पे मैं एक कॉर्ड बना दूं, उसको जोड़ दूं, तो देखो हमारा क्या बन गया, ये हमारा आर्क है, ये मेरा सेक्टर हो गया, ये मेरा कॉर्ड हो गया। तो अब इसको, इसने क्या किया, इस ट्राइंगल को दो भागों में बांट दिया। मान लो ये है, ये हमने सिर्फ कॉर्ड खींचा इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द माइनर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट हो गया, और ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। अब हमसे पूछा है कि इसका एरिया बता दो, ठीक है, तो ऐसे तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ये ना सेमी सर्कल है ना आपका ये क्वाड्रेंट पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से लाइन खींच देंगे, तो बन जाएगा एक ट्राइंगल। मान लो ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, और जिसका एंगल हमें क्या दे रखा है, थीटा, और हमें पता है ये वाला जब हम सेंट्रल पार्ट से करते हैं तो ये बना लेता है एक माइनर सेगमेंट, सेक्टर। तो ये सेक्टर हो गया। अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर से, इस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, वेट, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि θ/360 इंटू πr² से अगर मैं ये छोटा पार्ट, इस ट्राइंगल का पार्ट घटा दूं, इसको माइनस कर दूं, तो मेरा ये पार्ट निकल के चला आएगा। तो यही किया हुआ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लास्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक सर्कल के अंदर अगर हम क्वाड्रिलेटरल कोई खींच दें, क्वाड्रागोन खींच दें, जिसकी साइड्स ABCD है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S-A, S-B, S-C और S-D। हेरोन्स फॉर्मूला से मिलता है, लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला में √S होता है, फिर S-A, S-B, S-C होता है, लेकिन इसमें S नहीं है, ठीक है। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, दैट इज सबको हम ऐड ऑन करेंगे, ABCD हमारी साइड्स हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। कल हम देखेंगे 6.1 एक्सरसाइज। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।